आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ स्विंग ट्रेड एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप लोग भी इजीली ट्रेड कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो बिटकॉइन का इतना बड़ा मूव आया है इसके पीछे क्या रीज़न था। ठीक है, ये मूव ऑलरेडी मैं प्रिडिक्ट कर चुका था और ये मूव प्रिडिक्टेबल था। अगर आप लोगों को नहीं यकीन तो आप लोग इस मंथ की जो मेरी पहली वीडियो है वो जाकर देख सकते हो। उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को साफ साफ बता दिया था कि बिटकॉइन यहाँ तक इजीली जा सकता है और बिटकॉइन ने यहाँ तक गया अभी। लेकिन बट मैं इसमें ट्रेड क्यों नहीं कर पाया, मेरा एंट्री क्यों नहीं बना पाया, तो मेरा कुछ एंट्री मॉडल ऐसे था कि अगर बिटकॉइन इन हाइज के ऊपर क्लोजिंग करेगा ना लो वॉल्यूम के साथ, तो मैं यहाँ पर बाय करूँगा। बिटकॉइन तो ब्रेकआउट इतना बड़ा दे दिया, मतलब कि इधर से इस जगह से एंट्री बन रही थी और ये टीपी था और इतना बड़ा एसएल था, तो एसएल मैनेजेबल नहीं था, तो जिसकी वजह से फिर मैं बिटकॉइन में ट्रेड कर ही नहीं पाया। अभी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि बिटकॉइन अपने डेली लेवल के सप्लाई जोन पर है, तो यहाँ से तो बिटकॉइन को गिरना चाहिए, इतना गिरना चाहिए, मतलब कि इवन के काफ़ी ज़्यादा गिरना चाहिए बिटकॉइन को। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सिनेरियो और है। बिटकॉइन अभी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर लिक्विडिटी शिपिंग करने जा रहा है और लोगों को ट्रैप करने जा रहा है। तो मैं थोड़ी आप लोगों की कंडीशन दिखाता हूँ। जब पास्ट में बिटकॉइन गिरा था ना, तो आप इस जगह पर देखें, बिटकॉइन सेम टू सेम अपनी एक डिमांड जोन पर आया जिसको वो काफ़ी अर्से से सस्टेन कर रहा था। सस्टेन करने के बाद उसने हायर हाइज बनाए, बायर्स को ऐड किया और डेली टाइम फ्रेम ब्रेकआउट दिया और अल्टीमेटली इतना ज़्यादा नीचे गिर गया, ऑलमोस्ट 40 to 50% ही नीचे गिर गया बिटकॉइन, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अभी करंट टाइम में भी बिटकॉइन ये सिनेरियो क्रिएट करने की ट्राई कर रहा है। बिटकॉइन इन हाइज के ऊपर जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा विक लगा देगा, ये क्लोजिंग कर देगा, जैसे बायर ऐड होएंगे ये तो भाई नीचे गिर जाएगा, ज़मीन चाट जाएगा, सिंपल सी बात है। इसके ज़मीन चाटने का भी एक सिंपल सा रीज़न है, वही मैं आप लोगों को थोड़ा आगे जाके बताता हूँ। और अभी तो मैंने आप लोगों को ये एक हवाई बात कर दी कि मतलब कि एक पास्ट के डाटा पर बात की है कि वो पास्ट शायद आगे रिपीट भी ना हो, उस पर बात की है कि बिटकॉइन इस हाई को लेगा, इस हाई के लिक्विडिटी शिपिंग करके नीचे तब गिरेगा। टेक्निकल स्टम्प पर देखा जाए तो बिटकॉइन का ये वाला जो लो लगा है इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं कर पाया और लिक्विडिटी शिपिंग कर चुका है। और अगर हम बिटकॉइन की 6 मंथ की कैंडल को देखते हैं ना, तो इधर से साफ साफ दिखाई देता है कि बिटकॉइन ने अपने प्रीवियस 6 मंथ की कैंडल की लिक्विडिटी शिपिंग की है, थोड़ी सी की है लेकिन की है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं विक लगाई है। विक लगाने के बाद एक फिबोनाची ले लो, इस कैंडल के हाई से और लो तक लगा दो पकड़ के। अभी बिटकॉइन अपने 618 के एरिया पर एंटर किया है, मतलब कि विक लगेगी, विक लगने के बाद नीचे आएगी। अब विक लगने के बाद नीचे आएगी मार्केट, उसका अब विक लगने के बाद मार्केट नीचे आएगी, मतलब कि उसके पीछे क्या लॉजिक है। जैसे ही हम लोग बिटकॉइन को ईयरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 1 साल के टाइम फ्रेम पे, तो लास्ट टाइम भी जब मार्केट गिरी थी एक इस टाइप की कैंडल बनी थी जिसकी विक बहुत बड़ी थी और बॉडी बहुत छोटी थी, और उसके बाद अच्छा खासा फॉल आया था, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अभी करंट में भी यही सिनेरियो बन रहा है। लास्ट ईयर भी बिटकॉइन ने एक ऐसी कैंडल क्लोज की थी जिसकी विक बहुत बड़ी थी और नीचे सेलिंग बॉडी क्लोज थी। तो इसमें भी साफ साफ ये इंडिकेशन है कि बिटकॉइन यहाँ से रिवर्स करने की ट्राई करेगा या ये लिक्विडिटी लेकर रिवर्स करने की ट्राई करेगा, मतलब कि जो ऑल टाइम हाई की तरफ जो मूव होगा। अब हम ये जो बाइंग है इसको हम सिंपली यही कह सकते हैं कि बिटकॉइन ने अपनी जो प्रीवियस 6 मंथ की कैंडल है उसका लो स्वीप करने के बाद एक सिंपली रिट्रेसमेंट देने जा रहा है। इस रिट्रेसमेंट के बाद एट दी एंड मार्केट ने गिरना नीचे ही है और बननी एक और ग्रीन कैंडल है। और अब इस कैंडल को क्लोज होने के लिए 4 मंथ पड़े हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। जब भी कोई कैंडल ओपन होती है सबसे पहले तो वो एक्यूमुलेट करती है, फिर मैनिपुलेट करती है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है। अभी ये मतलब समझे कि एक्यूमुलेट कर रही है, फिर मैनिपुलेट करेगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। डिस्ट्रीब्यूशन इस कैंडल की लास्ट 1 मंथ या 1.5 मंथ में ही होएगी। अभी बस आप लोगों को एक मैं यही बात बोलूँगा कि आप लोग स्पोर्ट के अंदर बाइंग करके ना फंस जाना। जब लास्ट टाइम इधर बिटकॉइन में ब्रेकआउट हुआ था, लोगों ने यहाँ से बाय किया था ना, तो अभी इस चीज़ को रिकवर होने में आप देखो कितना टाइम लगा है। 658 डेज रिकवर होने को लगी है, मतलब कि तकरीबन 2 साल लग गए रिकवर होते होते। आप लोगों का पैसा फंस जाएगा बिटकॉइन के अंदर। अभी बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अभी सिंपली मैंने आप लोगों को लॉजिक तो बता दिया, बिटकॉइन इन हाइज को लेकर गिरने की ट्राई करेगा। और तो अभी बात कर लेते हैं एंट्री की। एंट्री कैसे करनी है। मंडे को मार्केट ये अपना सपोर्ट जोन टैप करे, टैप करने के बाद अपने हाई की लिक्विडिटी ले, फिर अगेन हायर हाई लगाए, फिर इधर। तो अब रही बात कि बिटकॉइन अब इस लिक्विडिटी को लेने कैसे जाएगा, तो उसका थोड़ा मैं बताता हूँ क्या सीन होगा। अब इतना मार्केट ने बहुत ज़्यादा शार्प मूव दिया है। अब इतने बड़े मूव के बाद मार्केट को अपने जो बाय के ऑर्डर है ना, ऑर्डर एग्जीक्यूट या ऑर्डर फिल करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होगी। अब लिक्विडिटी वो यहाँ पर जनरेट करेगा, थोड़े सेलिंग वेलिंग दिखाकर साइडवेज रहेगा, क्योंकि इतने बड़े मूव के बाद मार्केट को फ्यूल चाहिए होता है। तो वो तभी मिलेगा जब यहाँ एक जगह पर मार्केट कंसोलिडेट करेगी या फिर थोड़ा सा सेलर्स को इन्वाइट करेगी, तो फिर इसके बाद ऊपर का मूव लग सकता है। अभी मैं इस चीज़ की आप लोगों को एक साथ एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि लास्ट टाइम इधर मार्केट ने
इन हाइज की लिक्विडिटी स्वीपिंग की। लिक्विडिटी स्वीपिंग करने के बाद सेलिंग में दिखाया। पर्सनली मैं खुद यहाँ पर ट्रैप हुआ था, मैंने सेल की यहाँ पर ट्रेड ली थी, लेकिन एडेंट में रेसल निकला, फिर मैंने यहाँ से ये सारा मूव कैप्चर किया था। मार्केट अभी सेलर्स को भी ट्रैप करेगी और बायर्स को भी ट्रैप करेगी। बायर्स को ऊपर बायर्स को वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रैप करेगी और सेलर्स को यहाँ पर ट्रैप करेगी। तो सिंपली अभी मैंने 2 लेवल निकाले हुए हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पर आ जाओ। पहला हमारा ये लेवल है, मार्केट इन लेवल्स पर आए, लोअर लोज के बाद हाइयर हाई स्ट्रक्चर शिफ्ट दे, रिट्रेसमेंट के बाद आप लोग इजीली बाय करो, इस हाई को टारगेट करो, सिंपल सी बात है। और वरना जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि मार्केट साइडवेज करेगी, साइडवेज करती करती मार्केट इधर कहीं आएगी, इधर स्ट्रक्चर बनाने के बाद इधर से आप लोग यहाँ तक के लिए बाय करो, सिंपल सी बात है। क्योंकि सेलिंग तो भी पॉसिबल नहीं है इस लेवल पर, सेलिंग तो इसी लेवल से पॉसिबल है, ऊपर के लेवल से। गोल्ड भी सेम टू सेम बिटकॉइन को फॉलो कर रहा है हाइयर टाइम फ्रेम में। गोल्ड में भी यही कंडीशन बन रही है। तो गोल्ड में भी एंट्री का मैं सिंपली आप लोगों को बता देता हूँ एंट्री कैसे करनी है। अभी तो खैर मार्केट क्लोज है, अभी तक गोल्ड के सप्लाईज एरिया टैप नहीं हुए। मैं जो होप कर रहा हूँ अगर कल गोल्ड गैप अप ओपन होता है, मतलब कि अपने प्रीवियस वीक की कैंडल के हाई के ऊपर, तो ये सप्लाई जोन हमारे लिए एक सेलिंग का थोड़ा सा काम करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी सेलिंग हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मार्केट से थोड़ी सी सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे। एक ये लेवल है और एक ये लेवल है। इन दोनों लेवल्स पर आने के बाद अगर मार्केट हमें प्रॉपर बाइंग का स्ट्रक्चर देती है तो हम इजीली यहाँ तक के लिए बाइंग करेंगे, क्योंकि गोल्ड ने भी एट द एंड गिरना ही है। तो ये एफवीजीज होंगे और ये प्रीवियस में एक सपोर्ट आ रही है, रेजिस्टेंस आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ से सेलिंग आएगी ऑल दी वे यहाँ तक के लिए। गोल्ड को भी अगर आप देखो ना 6 मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से, सिंपली वही एक लंबी वीक वाली कैंडल बनाई हुई है। तो सिंपली अभी गोल्ड भी इस कैंडल की रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है। अब इसका लगा लो 60 गोल्डन पॉकेट जैसे कहते हैं, वो ये इस लिक्विडिटी की हाइपर बनती है। इधर कहीं वीक लगेगी, वीक लगने के बाद मार्केट अगेन गिर जाएगी, सिंपल सी यही बात है। तो बस आज के लिए ये इतने ही सेटअप्स हैं। और इसके अलावा काफ़ी लास्ट वीक मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रही थी, तो दूसरे जो फॉरेक्स पेयर्स हैं उनमें कोई खास अच्छी ट्रेड बन नहीं रही थी, तो उनमें तो मैं नेक्स्ट वीक ट्रेड नहीं करने वाला। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट संडे, अल्लाह हाफिज़।